नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। झारखंड में कल राज्यसभा के लिए चुनाव होना है। ऐसे में महागठबंधन जो है कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहता है और इसी मद्देनजर जो है महागठबंधन की तरफ से प्रैक्टिस के तौर पर मॉक पोल कराया गया है और इसके जरिए जो विधायक है उनको समझाने का प्रयास किया गया है कि आपको मतदान कैसे करना है, क्योंकि अगर एक भी वोट रद्द हो जाता है तो कहानी पलटती हुई दिखाई पड़ सकती है। इसी को लेकर लगातार जो विधायक है उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है और इन तमाम विधायकों को लेकर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में विधायकों ने जो है मॉक पोल के जरिए कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस को समझने का प्रयास किया है और जब रिजल्ट सामने आया है उसमें 29 वोट जो हैं वो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम को मिले और 27 जो वोट हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी जो प्रणब झा हैं उनको यहां पर मिलते हुए दिखाई पड़े। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इन वोट में से कोई भी वोट रद्द नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर 29 वोट मिले हैं और एक भी वोट अगर उस तरफ चला गया तो जाहिर बात है कि यहाँ पर स्थिति जो है बदलती हुई दिखाई पड़ सकती है। इसीलिए जो मजबूती के साथ में पूरा अमला जो है महागठबंधन का इस प्रोसेस में लगा हुआ है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं विधायकों से कोई चूक ना हो जाए। इसीलिए लगातार अभी से प्रैक्टिस जो है वो करवाई जा रही है और जो प्रैक्टिस है वो काफी हद तक महागठबंधन के पक्ष में पाले में जाती हुई भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि सभी जो विधायक हैं उन्होंने बिल्कुल सही मतदान किया है, एक भी वोट रद्द नहीं हुआ है, जिससे अब इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि जब कल मतदान होगा, चुनाव होगा राज्यसभा सीटों के लिए, तो उसमें महागठबंधन की तरफ से जो विधायक हैं उनका कोई वोट रद्द नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज सारा प्रोसेस उन्होंने करके देख लिया, चेक कर लिया, समझ लिया और इसको लेकर जो महागठबंधन ने प्रोसेस अपनाया था उसका कहीं ना कहीं उनको फायदा भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जो उनके तमाम सांसद हैं उनका जो तमाम विधायक हैं उनका एक भी जो वोट है वो गलत नहीं पड़ा है, खराब नहीं हुआ है, रद्द नहीं हुआ है। तो कम से कम वोट तो सही जगह पड़ेंगे, इस बात को लेकर कंफर्मेशन लगभग महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई पड़ती है। वहीं अगर एनडीए जो खेमे की तरफ नजर डालें, जो है नथवाणी का समर्थन कर रहे हैं, अब यहां पर एक बड़ी अपडेट जो कल भी आपको हम दे रहे थे कि जो एनडीए कुनबे के विधायक हैं 24 के आसपास ये विधायक हैं और इन तमाम विधायकों को रेडिसन ब्लू जो रांची में होटल है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है और ये 18 जून को सुबह इसी होटल में से निकलेंगे, मतदान करेंगे। यानी 18 तक इन्हें यहां से वहां जाने की इजाजत नहीं है। सुबह 9 बजे मतदान के लिए यहीं से विधानसभा के लिए रवाना होंगे और भाजपा समर्थित प्रत्याशी जो हैं परिमल नाथ वाणी उनको वोट करेंगे, ये एनडीए का कहना है। लेकिन जैसा कि हमने परसों भी देखा कि जब एनडीए कुनबे की बैठक हो रही थी तो वहां पर 24 में से 7 विधायक ऐसे थे जो पहुंचे ही नहीं, जो शामिल ही नहीं हुए। उनको लेकर भी कहा गया कि क्या इनका नजरिया कुछ और है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजेश ठाकुर जो हैं पूर्व अध्यक्ष भी हैं झारखंड से कांग्रेस पार्टी के, वो ये बात कहते हुए नजर आए थे कि 10 से 12 विधायक जो हैं वो बीजेपी से नाराज हैं और कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर बंधु तिर्की भी ये बात कहते हुए नजर आए कि 4 से 5 जो विधायक हैं बीजेपी के वो उनके संपर्क में हैं और इस तरह की जो बातें निकल कर आती हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने परिमल नाथ वाणी को सपोर्ट किया है तो उनके पक्ष में अगर वो जीत दिलाना चाहते हैं तो कम से कम 28 वोट पड़ना जरूरी है। और क्या यहाँ पर 28 वोटों का इंतजाम हो पाएगा, क्योंकि जो 24 लोग हैं बीजेपी या एनडीए कुनबे के, उन्हीं में से 6-7 जो थे 2 दिन पहले की मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए। उस बात को लेकर भी सवाल उठते हुए दिखाई पड़े कि क्या वो नाराज हैं। कई जगह पर यह भी कहा गया कि सबके अपने अपने कार्यक्रम थे इसलिए वो इस मीटिंग में नहीं आ पाए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आज जो है राज्यसभा के लिए जब मीटिंग हो रही थी तो क्या उससे ज्यादा कोई जरूरी काम हो सकता है। तो इस तरह का माहौल जो है वो झारखंड में बना हुआ दिखाई पड़ता है। एनडीए के लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किलों भरा एक सबब हो सकता है, जहां पर उनके जो विधायक हैं वो तितर बितर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए लगातार उनको होटल में रखा गया है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी जो परिमल नाथ वाणी है वो भी होटल में जमे हुए हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है
रहा है विधायकों से कि कोई भी अननोन फोन नहीं उठाना है, किसी भी अपरिचित व्यक्ति से मुलाकात नहीं करनी है, यानी 2 दिन तक इसी तरह से रहना है। और जब 18 तारीख को मतदान का दिन होगा तो इसी होटल से रवाना होना है मतदान के लिए और अपना वोट करना है। यानी कि इन 2 दिन तक बीजेपी या एनडीए जो है वो अपने विधायकों को किसी के भी संपर्क में नहीं आने देना चाहता और इसीलिए सभी को एक जगह पर रखा गया है, एक होटल में रखा गया है, ताकि कोई भी टूट फूट की जो कोशिश हो सकती है वो होती हुई नजर ना आए। वहीं आपको बता दें कि हेमंत सोरेन यानी मुख्यमंत्री सीएम आवास पर एक रात्रि भोज भी देते हैं और वहां पर तमाम विधायकों को भी बुलाया जाता है, जितने उनके विधायक हैं उनको बताया जाता है क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। रात्रि भोज के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में कल्पना सोरेन भी मौजूद थी और तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। यानी कि तो एक एक विधायक को ये बताया जा रहा था कितना उनका वोट कीमती है, क्योंकि अगर एक भी वोट यहाँ से वहां हुआ तो कहीं ना कहीं जो फैसला है वो उनके खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए तमाम विधायकों को सख्त हिदायत दी गई है कि अपने मत का सही प्रयोग करें। अब आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो एनडीए कुनबा है उसमें जो जद्दोजहद चल रही है उसमें चंपई सोरेन का भी नाम सामने आया था, उसमें सरयू राय जैसे कह सकते हैं अनुभवी नेता का नाम निकलकर सामने आया था। तो ये लोग अगर मीटिंग में जो अनुपस्थित थे उसको लेकर भी सवाल उठे थे कि आखिर इतने अनुभव नेता अगर मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे तो जाहिर बात है कि जो परिमल नाथवाणी है उनके माथे पर बल पड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वैसे उनके पास शॉर्ट विधायक हैं। फिर एक विधायक का ये भी कहा जा रहा है प्रकाश राम जो बीजेपी के एमएलए हैं, विधायक है, उनकी तबीयत नासाज है, क्या वो वोट दे पाएंगे? इसको लेकर भी तमाम सारे सवाल यहाँ पर उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये इशारा कर रहे हैं कि क्या एनडीए कुनबे में सब कुछ ठीक ठाक है, क्या यहाँ पर बीजेपी जो हारी बाजी को जीतने में माहिर मानी जाती है, क्या अपने विधायकों को शिफ्ट करके कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि उनके ही विधायक उनके पाले से निकल सकते हैं। अब तक ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी का खौफ तमाम पार्टियों के अंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन झारखंड में बीजेपी खुद खौफ में दिखाई पड़ती है, जहाँ पर अपने विधायकों को आनंद फानन में जो रांची स्थित रेडिसन ब्लू होटल है वहां पर उनको शिफ्ट करते हुए नजर आते हैं। और ये कहा जाता किसी से बात नहीं करनी, किसी के संपर्क में नहीं आना, किसी को जो है मैसेज कुछ नहीं देना, किसी का मैसेज रिसीव नहीं करना, यानी कि एक तरीके से बिल्कुल एकांत और शांत आपको रहना है, किसी से कोई बात नहीं करनी। 18 तारीख को चुनाव होना है तो यहीं से निकलना है और अपना वोट जो है मत जो है वो दे देना है। इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं। अब आपको बता दें कि जो बैद्यनाथ राम जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं वो और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रणव झा वो लगातार अपने तमाम विधायकों के संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं। और जिस तरह से मीटिंग का दौर चल रहा है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से महागठबंधन के जो नेता हैं वो यहाँ पर मुस्तैद दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से जो कह सकते हैं महागठबंधन की तरफ से मोकपोल हुआ है उसको लेकर ये समझा जा सकता है कि कोई वोट खराब ना हो, इसके लिए पहले से रणनीति जो है वो यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से बनाई गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से जितने भी विधायक हैं उनका भी मॉक पोल कराया जाएगा एनडीए की तरफ से, ताकि उनको बताया जा सके मतदान कैसे करना है, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, उनको पूरा प्रोसेस जो है समझाया जा सके कि आपका कोई वोट गलत ना हो सके। तो फिलहाल जेएमएम और यहाँ पर जो कह सकते हैं बीजेपी समर्थित जेएमएम समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में लगातार यहाँ पर रस्साकशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जेएमएम की तरफ से बैद्यनाथ राम मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा यहाँ पर हैं और निर्दलीय जो बीजेपी समर्थित हैं परिमल नाथवाणी वो मैदान में हैं। अब 18 तारीख को चुनाव होना है और शाम तक इसका रिजल्ट निकल के सामने आएगा, पता चल जाएगा कि दोनों सीटों में से आखिर किसका यहाँ पर कब्जा होता हुआ दिखाई पड़ा है, किसको यहाँ पर दोनों सीटें मिली हैं। क्या नाथवाणी अपनी जो अब तक की 2 बार लगातार वो सांसद रह चुके हैं क्या वही करिश्मा दोहराते हुए नजर आएंगे, या फिर यहाँ पर एक सीट जेएमएम के खाते में जाएगी और एक सीट जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी। फिलहाल इसको लेकर जो माहौल है उसमें काफ़ी गर्मी दिखाई पड़ रही है। जो इस समय राजनीतिक रस्साकशी है उसका माहौल यहाँ पर एक अलग दशा और दिशा में दिखाई पड़ता है। अब क्या वाकई में 18 तारीख को कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, या जो सोचा जा रहा है कि 56 विधायक महागठबंधन के पाले में है और वो 56 जो है एक तरफ अगर रहते हैं तो यहाँ पर दोनों सीटें जो हैं वो महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इसको लेकर आपका नज़रिया क्या है, ज़रूर कमेंट करिए कि क्या झारखंड राज्यसभा में
होने वाला है, किस तरफ दोनों सीटें जाने वाली हैं, क्या झारखंड कांग्रेस पार्टी को एक एक सीट मिल जाएगी या फिर यहां पर बीजेपी समर्थित परिमल नाथवाणी कोई बड़ा खेल करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्या संभावना हो सकती है, अपना कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार ऐसे जुड़े रहिए, अपने सुझाव अपने कमेंट हमें करते रहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इसी की इंफॉर्मेशन देते हुए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।